अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? इंशाल्लाह ठीक होंगे अल्लाह के हुक्म से। आज भी मैं हमेशा की तरह आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार न्यू रेसिपी लेकर आई हूँ। शादियों वाला बहुत ही मज़ेदार हलवा। इंशाल्लाह जो लोग नहीं खाते वो ज़रूर खाएंगे। फाइनल लुक आप इसका देख सकते हैं कितना मज़ेदार है। अब मैं आपको खाकर दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा, आपकी पूरी फैमिली को ज़रूर पसंद आएगा। हर बार यही शादी वाला हलवा बनाने की फरमाइश करेंगे। जल्दी से किचन में जाएं और मज़े मज़े का शादी वाला हलवा बनाकर खाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हलवे तो आपने बहुत तरह के खाए होंगे, मगर आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शादियों में बनने वाला हलवा। ये बहुत ही मज़ेदार टेस्टी होता है। इसे खाते खाते पेट भर जाता है मगर दिल नहीं भरता। अब हम आते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। 1.5 पाव मैंने ये सूजी ली है दानेदार, और 1 कप पिसा हुआ खोपरा यानी कि खोपरे का बारूदा, 1 पाव रसगुल्ले 3 कलर में, और 1 पाव से थोड़ा सा कम ये खोया लिया है। ये इलायची हैं, इनमें से हम ले लेंगे 8-10 इलायची। केवड़ा 3 से 4 कतरे। ये साबुत खोपरा, और ये है टूटी फ्रूटी। और ये हलवा बनाएंगे हम घी में। ये घी है, घी मैं फ्रिज में रखती हूँ, बाहर रखने से इसका टेस्ट हो जाता है ख़राब। घी को हम करेंगे मेल्ट। सूजी का मेजरमेंट लेंगे हम कप के हिसाब से। कोई भी कप, प्याली, कटोरी, कुछ भी आपके पास मौजूद हो या इस तरह का ये कप हो तो उससे आप नाप लेंगे। हम ना किलो का हिसाब लेंगे, ना पाव को, ना आधा किलो का, ना ग्राम का। इस तरह से हिसाब ठीक नहीं बैठता। तो हम लेंगे किसी भी बर्तन के नाप से सूजी। ये हो गई है हमारी 1 कप, और ये हो गई हमारी 2 कप। 2 कप हमारी सूजी है। 2 कप सूजी में हम लेंगे 6 कप पानी। 1 कप में हमने 3 कप पानी लेना है, तो 2 कप में हम लेंगे 6 कप पानी। ये बिल्कुल मेजरमेंट के हिसाब से मैं हलवा बना रही हूँ। पहले भी मैंने अपनी यूट्यूब चैनल पर इस तरह का हिसाब का हलवा डाला हुआ है, यानी कि मेजरमेंट के साथ। पानी ना कम ना ज़्यादा, बिल्कुल परफेक्ट रहेगा हमारा ये सूजी का पानी। तो अब हम लेंगे 6 कप। आप ज़्यादा ही करें तो 5.5 कप कर सकते हैं, इससे कम नहीं करेंगे, वरना फिर हमारा हलवा खिला खिला सा नहीं बनेगा, दानेदार नहीं बनेगा, घुटा घुटा कच्चा कच्चा सा लगेगा। तो इसलिए हम पूरे मेजरमेंट के साथ हलवा बनाएंगे। हम लेंगे 6 कप पानी, और पानी का हो गया हिसाब। अब हम आते हैं चीनी और घी की तरफ। ये घी है मेरा जमा हुआ, इसे मैं पहले मेल्ट करूँगी। जैसे कि 2 कप हमारी सूजी है, और 2 कप ही हम घी लेंगे मेल्ट किया हुआ, और 2 ही कप हम लेंगे चीनी के। घी, चीनी और सूजी ये तीनों बराबर जाएंगी, और पानी डबल टेबल जाएगा। समझ में आ गई बात? नहीं समझ में आए तो मेरे चैनल पर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका हलवा कभी भी ख़राब नहीं होगा इंशाल्लाह। ना ही पतला होगा, ना ही गाढ़ा होगा, ना कच्चा होगा, ना घुटा घुटा सा होगा, ना लई की शक्ल में होगा। दानेदार परफेक्ट मेरा मेजरमेंट है ये। इंशाल्लाह आप जितना भी बनाएं, 1 किलो, 1 पाव, आधा किलो, 5 किलो का, तो यही हिसाब चलेगा। आप मेजरमेंट के साथ हलवा बनाएं, इंशाल्लाह सबको पसंद आएगी ये रेसिपी। अब हम आते हैं, अब हम एक पतीला लेंगे और ये कप लेंगे और पानी का हिसाब करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप, 2 कप, 3 कप, 4 कप। हम लेंगे पूरा 6 कप पानी। 5 कप, और ये 6 कप। और इस पानी की हम चाशनी तो इसे हम नहीं कहेंगे, चाशनी होती है गाढ़ी, इसकी हम पत बनाएंगे। उसके लिए लेंगे हम 2 कप चीनी। बस हमने इसे पकाना है 3-4 उबाल आने तक। 3 से 4 इलायची इस तरह से खोल कर डाल देंगे। 2 कतरे 2 कतरे डाल देंगे हम केवड़ा एसेंस, क्योंकि हम शादी वाला हलवा बना रहे हैं। अब मैं ये चाशनी पकने के लिए रख दूँगी। घी हमारा हो गया है मेल्ट। अब हम इसका करेंगे मेजरमेंट। इधर माशाल्लाह चाशनी भी पकना शुरू हो चुकी है। 1 से 2 मिनट हम इसे पकाएंगे। इस तरह चाशनी बनाने के बाद हलवा बनाते हैं तो बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आता है। और घी हमारा मेल्ट हो चुका है। अब हम घी का मेजरमेंट कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1 कप, और इसी तरह दूसरा कप फुल भर लेंगे ऊपर तक। घी पक चुका है, बहुत ज़्यादा खोलता हुआ नहीं करेंगे हम। और अब डालूंगी मैं 4-5 इलायची। उसी तरह खोल कर इलायची डाली है मैंने। ये 1 से 2 सेकंड इलायची पकानी है हमने, इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे, जल जाएंगी। अब हम डाल लेंगे सूजी। इस तरह खोलते हुए घी में आपने सूजी भूनी है। अब हम कर लेंगे मीडियम टू लो, ताकि हमारी सूजी का कलर बरकरार रहे। मगर शुरू में आपने इसी तरह फुल गर्म
घी में डालनी है सूजी। हलवा, सवैयाँ, मिठाई जो भी आप बनाते हैं वो हमेशा घी में ही बनाया करें, इनका टेस्ट दुबाला हो जाता है। घी में बनाने से आप असली घी में भी बना सकते हैं, मक्खन में बना सकते हैं, जो आपके पास मौजूद हो, मगर होना चाहिए घी। अब हम लो फ्लेम पर इसकी करेंगे भुनाई 3 से 4 मिनट। माशाल्लाह पकते पकते चाशनी हमारी कितना प्यारा कलर लेकर आई है। इसी तरह कलर हमें चाहिए चाशनी का। इस तरह से टेस्ट भी बहुत मज़ेदार होता है और हलवा खुशबूदार बनेगा। सूजी हमारी माशाल्लाह भुन चुकी है। आप देख सकते हैं हल्का सा इसका कलर चेंज हो चुका है। खुशबू आने से भी आप इसकी पहचान कर सकते हैं कि सूजी में से खुशबू आने लगी है। एक आपको तरीका और बताऊं, हाथ में हल्का सा पानी ले और इस तरह से छींटा मार कर देख लें, छन की आवाज़ आए तो समझे हमारी सूजी परफेक्ट भुन चुकी है। अब हम इसमें डाल लेंगे पकी हुई चाशनी और इस वक्त आपने फ्लेम करना है बिल्कुल लो, वरना हमारी बॉडी पर छींटे आ सकते हैं। आप देखें आप किस तरह पकेगा ये हलवा, रहता है ना खतरनाक काम। तो इस वक्त हमने हो सके तो ऑफ कर दें फ्लेम, वरना लो तो आपने ज़रूर करना है। अब हम पकाएंगे मीडियम टू लो पर इसे पानी खुश्क होने तक। माशाल्लाह खूब अच्छे से भुनाई कर ली है हमने हलवे की, शादी वाले हलवे की ऑयल छोड़ दिया है इसने। अब हम आते हैं दम की तरफ और ड्राई फ्रूट, टूटी फ्रूटी सब हम इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाल्लाह ये हलवा आप हर हफ्ते बनाकर खाया करोगे, इतना मज़ेदार बनेगा। अब हम डाल देंगे रसगुल्ले, किनारे किनारे पर डाल देंगे हम खोपरा यानी कि नारियल का बारूदा। अब रह गया हमारा खोया, इसे भी डालकर हम टेस्टी बनाएंगे। बनाइएगा ज़रूर, इस तरह देखने से पता नहीं चलता कि किस टेस्ट का बना है ये हमारा ये मज़ेदार शादी वाला हलवा। इंशाअल्लाह ताला जो बच्चे नहीं खाते वो भी हलवा ज़रूर खाएंगे। अब हम रख देंगे दम पर 10 से 12 मिनट के लिए, ताकि हलवा हमारा दानेदार बने। माशाल्लाह दम का टाइम हो चुका है ख़त्म और ये हमारा बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, कलरफुल फाइनल लुक आ चुका है। शादी वाला हमारा ये मज़ेदार हलवा बन चुका है। आज की हमारी रेसिपी अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। माशाल्लाह आप देख सकते हैं फाइनल लुक हमारे ये शादी वाले हलवे का आ चुका है। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। ये थोड़ा सा मैंने निकाल लिया है, अब मैं आपको खा कर दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छा, सबको पसंद आने वाला हमारा ये मज़ेदार सा हलवा। बनाने की रेसिपी अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।